हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हाजी आरिफ अली साहब, जो कि मुरीदके में अपनी ड्यूटी को सरअंजाम दे रहे हैं पुलिस स्टेशन में। हाजी आरिफ अली साहब से जानते हैं जो कहानी जो मुल्जिम ने हमें सुनाई, इसमें कितनी सदाकत है, इसमें कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आरिफ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि एग्जैक्ट इस पुलिस स्टेशन का नाम क्या है? मुरीदके का कौन सा पुलिस स्टेशन है ये पुलिस स्टेशन थाना सदर मुरीदके शेखुपुरे का थाना है। ठीक है। और ये वक़ुआ पेश आया जिस गांव में, उसका क्या नाम है? ये हमारे थाने की हदूद में गांव है चौड़ा राजपूता। ठीक है। ये नारंग मंडी की तरफ जब जाएं ना नारोवाल रोड पे जी, तो ये 8-10 किलोमीटर के फासले पे गांव है चौड़ा राजपूता। ठीक है। तो ये उधर उस गांव में ये वक़ुआ हुआ है। ठीक हो गया। ये मुझे बताइए आरिफ साहब के वक़ुआ वहाँ पर हुआ, यानी कि कत्ल वहाँ पर हुआ। जो कातिल है, जो फैमिली है, वो रहती कहाँ है? जो कातिल है इसका गांव नारंग मंडी थाना के इलाका में किरतो शरीफ है। ठीक है। तो इनकी रिहाइश भी उधर किरतो में है। ओके। तो इसकी शादी हुई थी इधर चौड़ा राजपूता। ठीक है। तो जो कत्ल होने वाली है वो इधर चौड़ा राजपूता में है। ठीक है। ये शादी कितनी देर कायम रही? जो इसने मुझे बताया है मुल्ज़म ने, इसका कहना है कि 10 से 15 यौम कबल मेरी शादी हुई थी, तो बस इतने दिन ही रही है। तो उसके बाद मैं अपने ससुराल आया हूँ। तो जो मेरी बीवी है और मेरी सास, इन्होंने मुझे कोई नशे वाली चीज़ पिला दी है। तो मैं फिर बेहोश हो गया हूँ। बकौल इसके कि 2-3 दिन ही मैं बेहोश रहा हूँ। ठीक है। जब मुझे होश आया तो मैंने पूछा है कि वो मेरी बीवी किधर है। तो मेरी सास ने मुझे बताया है कि वो तो चली गई है, जहाँ उसने जाना था वो चली गई है। अच्छा। मैंने उससे कहा कि कहाँ उसने जाना था? जब वो मेरी बीवी है, मेरे साथ उसकी शादी हुई है, अभी नई शादी है। ठीक है। कुछ ही दिन हुए हैं, ज़्यादा कोई माह भी नहीं हुए, साल भी नहीं हुए। तो वो कैसे चली गई, क्यों चली गई? अगर उसने जाना ही था तो फिर मेरे साथ शादी ना करती। ठीक है, बिल्कुल। या आप लोग मेरे साथ उसकी शादी ना करते। ठीक है। अगर आपके इल्म में कोई चीज़ थी तो आपने फिर मेरे साथ उसका क्यों निकाह किया है? तो उसकी माँ ने बोला कि बस वो चली गई है, मैं और कुछ नहीं कह सकती। ठीक है। फिर इसने मुझे बताया कि मैं फिर वहाँ से वापस चला गया हूँ। ठीक है। अपने गाँव। जाहिर है गुस्से में आग बगोला हुआ होगा। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि आप मेरी बीवी को ला के दें मुझे, मैं उसको साथ लेके अपने घर जाना चाहता हूँ। मगर उसकी सास ने कहा कि वो तो नहीं है हमारे पास अब। ठीक है। तो मैं फिर वापस चला गया हूँ अपने गाँव नारंग किरतो में। तो वहाँ जाके मैंने तमाम जो भी हालात थे वो मैंने अपने घर वालों को बताए हैं। तो मेरे घर वाले भी फिर मेरे साथ आए हैं। मेरे चचा हैं और मेरे वालिद वालदा वो भी आए हैं। लेकिन कोई बात नहीं बनी, ना ही वो इधर थी मेरी बीवी। ठीक है। तो काफ़ी दिन हम कोशिश करते रहे हैं, तलाश करते रहे हैं। फिर हमने दरख्वास्त भी दी कि मेरी बीवी को तलाश किया जाए। जो हमें पता चला कि वो मेरी बीवी जो है वो दारुलमान लाहौर में चली गई है। ठीक है। तो दारुलमान से फिर उसने कोई केस वगैरह अपना किया है। तो वहीं से उसने सुना है कि तलाक ले दी है। ठीक है। जब उसने खुला का केस किया अदालत में तो वहीं से उसने कुछ तलाक वगैरह लेके, अब पता नहीं वो किधर है। ये भी कहता कि मुझे नहीं पता कि मेरी बीवी किधर है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये कत्ल इसने कैसे किया है? एक्चुअल जो सच्चाई है। कत्ल ऐसे हुआ है कि जब ये अपने गांव गया है ना, वो इनका गांव जो है किरतो और साथ एक पंडोरी गांव है, दोनों मलेका गांव है साथ साथ। ठीक है। काफ़ी दुश्मनी वाले लोग हैं ये। अच्छा जी। वहाँ पे पहले भी काफ़ी ऐसे ही मामलात हुए हैं किरतो में, किरतो और पंडोरी में। ठीक है। तो जब ये गया है, जट फैमिली है, बुट्टर हैं ये, तो वापस गया है तो जाहिर है लोगों ने, जो इनकी बरादरी के लोग हैं या शरीके वाले लोग हैं, तो उन्होंने फिर वो जैसे इसको तानाबाजी होती है या हुटंग होती है, वो करना शुरू कर दी कि भाई आपने वो अपने मामू के घर या खाला के घर शादी की थी, तो अब आप बसा भी नहीं सके या वो बस नहीं सकी आपके साथ, ताऊ दिलाया है। तो फिर वो कहता है कि मैंने एक दिन फिर गुस्से में आ गया
तो गुस्से में आके ये 19/6 का वकूआ, 19/6/22 का। ठीक है। अभी 1 साल से 2 माह ऊपर हो गए हैं। ठीक है। 19/6 को ये इधर फिर आ गया चौड़े राजपूता अपने ससुराल के गांव में। तो वहाँ इसकी जो वो सास थी वो जा रही थी बाजार में। ठीक है। तो वहीं इसका फिर ये कहीं घूम रहा था, वो तलाश में था किसी के। जब वो आए सामने तो मैं उसको धाक लगाए बैठा दांत लगाए बैठा था। तो जब वो गुजर रही थी बाजार से तो इसने फिर फायरिंग कर दी। अचानक इसने फायरिंग की है तो बस एक के बाद दीगरे काफ़ी फायर लगाए हैं इसने। मेरे ख्याल मेरे पास जो रिकॉर्ड में है वो तकरीबन 18 इंजरी हैं उसको मरने वाली। इंजरी से मुराद है कि 18 फायर हुए ना? 18 तकरीबन, यानी कि उसको जख्म आए हैं। कहाँ पे मारे हैं ये वो फायर? उसमें इन भी हैं, आउट भी हैं, पूरे जिस्म में, पूरी बॉडीज में उसको ना। मेरा ख्याल है उस मरने वाली के कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहाँ फायर नहीं लगे होंगे। काफ़ी फायर उसको लगे हैं। ठीक है। फायर मारे हैं और फिर मार के भाग गया। हाँ, उसकी वहाँ मौके पे डेथ हो गई और ये वहाँ से फरार हो गया। ठीक है। सड़क पे डेड बॉडी छोड़ के चला हाँ, गया? वो बाजार में, गाँव के बाजार में। ठीक है। आप मुझे बताइए कि आले कत्ल आपने बरामद किया? जी, ये ऐसे हुआ कि ये वहाँ से कत्ल करने के बाद मफरूर हो गया। हमारी काफ़ी कोशिश के बावजूद ये जो बंदा था ये इलाका छोड़ गया था इधर से, जाहिर है कहीं रूपोश हो गया, पता नहीं कहाँ जाके। तो फिर हमने जदीद तकनीकी अपने जो तमाम हमने रुवेकार लाए हैं, इसके CDR हासिल किए हैं। ज़ाहिर है बंदा कोई ना कोई तो अपने पीछे निशान छोड़ जाता है। तो हमने इसकी लोकेशनें ली, वो CDR हासिल किए और उन्हीं की मदद से DPO साहब ने हमें मैसेज दिया कि ये भाई आपने लाजमी करना है, ये भी एक टारगेट है। ठीक है। तो फिर हमने इंशाल्लाह इसको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आप लोगों ने कर लिया? कहाँ से? इसको हमने इधर से ही नारंग रोड से ही हमने गिरफ्तार किया। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो इसका नंबर था आज से 1.5 साल पहले शादी के टाइम, कत्ल के टाइम, वही नंबर अभी नहीं, भी था? वो नंबर तो चेंज कर लेते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं। वो हमने एक और नंबर के जरिए इसको ना काबू कर लिया था। वो नंबर इसने अपना पहले वाला फॉर्मेट डाला बीच में? जी इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आले कत्ल भी आपने बरामद कर लिया है, तो जो पिस्टल है उसका कोई लाइसेंस मिला है? नहीं, लाइसेंस नहीं मिला। तो फिर उसकी दिफा तो FIR में शामिल होनी चाहिए। हाँ जी, वो हमने लगा दी है। वो इसके खिलाफ हमने आला कत्ल बरामद करके वो भी मुकदमा एक अलहदा दर्ज कर दिया है। ठीक है। तो जब हमने इसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद इस वैसे भी आजकल IG साहब के अहकामात भी जारी हैं ना कि नाजायज असलहा जो भी लेकर फिर रहा है उसको फौरन लिया जाए और FIR दी जाए। फौरन इंशाल्लाह वो उनकी तमील होती है, इसकी FIR हमने दी है। FIR दी है आपने? उसकी भी FIR दी है। और ये जो मुकदमा है दूसरा 302 वाला। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए आरिफ साहब के इसमें जो मुदई है, चूँकि इस केस में मुदई कुछ फेस करने को तैयार नहीं है, हमने तो कोशिश की है अपने तौर पर कि इनसे बात की जाए। आप लोग चूँकि ज़ाहिर है इंट्रैक्शन रहता है, थाने आना है, उन्होंने बताना है, कंप्लेनेंट ने आपसे बात करनी है, तो कंप्लेनेंट जो है वो क्या कहते हैं, क्या मौक़िफ़ है? कंप्लेनेंट कहता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, सख्त ज्यादती हुई है। डेफिनेटली बीवी को इसने नाहक कत्ल किया है। ठीक है। तो ये अब कहानी तो ये सुना रहा है। अब अगर उसकी बीवी जिंदा होती तो फिर और बात होती, यानी कि जख्मी होती। तो वो कहता कि मेरे साथ सख्त ज्यादती हुई है। अब वो बेचारा अनपढ़ आदमी है जिसकी बीवी कत्ल हुई है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके पास मोबाइल भी नहीं है। अच्छा। मेरे साथ उसकी 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई है। इंसाफ चाहता है या डर के बैठ गया? कहता मेरे साथ इंसाफ किया जाए। और हमने तो इंशाल्लाह पूरा इसको जो आला कत्ल था वो बरामद करके अब हम इसको चलान करना है। ओके। ये जेल जाएगा इंशाल्लाह।